आज की वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का सबसे पहले सिंपल टेंस है, इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो टेंस है या ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है या कोई और है। तो इसके लिए इसकी पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। अगर किसी जुमले के आखिर में ता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह वाले अल्फाज आ जाते हैं तो उसको जो है वो हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। कुछ ऐसे जुमले भी होते हैं जिनके आखिर में ता हूँ, ता है, ती है ऐसे अल्फाज नहीं आते, लेकिन उनको फिर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में किया जाता है। उसकी वजह यह है कि उन अल्फाज में या तो कोई सच्चाई बयान की जाती है या उनमें कोई कहावत होती है, जैसा कि अव्वल खवेश बाद दरवेश, चैरिटी बिगन्स एट होम। तो इसको भी जो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। तीसरी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि अगर इंग्लिश जुमलों में ये चंद अल्फाज दिए हुए हैं, अगर ये वाले अल्फाज आ जाएं तब भी हमने इनको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस बनाना है, जैसा कि डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम। इस तरह वाले अगर अल्फाज जो है वो किसी सेंटेंस में आ जाते हैं तो हमें जो है वो समझ जाना है कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। ये था इसकी पहचान के बारे में। अगर हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ये तीनों पॉइंट्स जो है वो याद रखना लाजमी है। ये हमें याद होंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। इसके बाद इसकी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी मिसाल है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। जुमले के आखिर में जो है वो रखता है, ता है आ गया है, तो वाटर कीप्स इट्स लेवल में अव्वल खवेश बाद दरवेश। यहाँ पे एंड पे ता है, ती है, ते हैं, सब अल्फाज नहीं आए, लेकिन इसको जो है कहावत हो या सच्चाई हो उसको हमने करना है प्रेजेंट टेंस में। चैरिटी बिगन्स एट होम। इसके बाद थूथा चने बाजे घना, एम्प्टी वेजल्स मेक मच नॉइस। तो इसमें भी एंड पे ता, ती, ते इस तरह अल्फाज नहीं आए, लेकिन ये फिर भी प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में है। क्यों? क्योंकि ये कहावत है, इस तरह से ये ज़रबुल मिसल या कहावत है, तो जो है उसको प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में करना है। जो प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बनाए हैं ये बनने किस तरह से, इसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब इस्तेमाल करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि वो हॉकी खेलते हैं, दे प्ले हॉकी। इसमें जो दे है ये है सब्जेक्ट, इसके बाद जो प्ले है ये है वर्ब, इसके बाद जो हॉकी है ये है ऑब्जेक्ट। तो ये था। इस तरह से कोई भी सेंटेंस हमने बनाना है तो उसको इसी तरह से जो है वो अरेंज करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ई एस का इजाफा भी किया जाता है। अब देखना ये है कि एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है और ई एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। अगर तो कोई जुमला जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें जो वर्ब इस्तेमाल होती है उसके साथ एस का इजाफा करना है। जैसा कि ही नेवर टेल्स अ लाई। इसमें जो जुमला स्टार्ट हो रहा है वो ये प्रोनाउन से ही से स्टार्ट हो रहा है, इसमें इसकी वर्ब जो होगी टेल, इसके साथ एस का इजाफा करना है। इसके बाद एक और मिसाल देख लेते हैं। अली नेवर टेल्स अ लाई। अली जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, चाहे सिंगुलर नाउन आ जाए या ही, शी, इट आ जाए, तो वहाँ पे हमने जो इसकी वर्ब होगी उसके साथ एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे भी वर्ब के साथ जो एस का इजाफा किया गया है। ई एस जो है ये किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होना है? ऐसे सेंटेंसेस जो कि ही, शी, इट से स्टार्ट हो। ये भी सेंटेंसेस ही, शी, इट से स्टार्ट हो रहे, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर किसी वर्ब के लास्ट पे डबल एस, एस, एक्स, ओ, सी, एच, एस, एच ऐसे लेटर्स आ जाते हैं तो वहाँ पे हमने ई एस का इस्तेमाल करना है। शी वॉशेज क्लॉथ, इसमें ये जो वर्ब है वर्ब के लास्ट पे एस एच, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा करेंगे। इसी तरह से ही गोज़ टू स्कूल, ये सेंटेंस भी ही से स्टार्ट हो रहा है तो इसकी जो वर्ब है उसके लास्ट पे ओ आ गया है, तो जिनके लास्ट पे ओ ये वाले लेटर्स आ जाते हैं तो उनमें जो है वो ई एस का इजाफा करते हैं, यहाँ पे भी ई एस का इजाफा करेंगे। इनके अलावा जो प्रोनाउन है जैसा कि आई, वी, दे, यू या प्लूरल कोई भी नाउन है तो इनके साथ ना ही तो हमने एस का इजाफा करना है और ना ही इनके साथ ई एस का इजाफा करना है। तो इनके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया जाता। एस या ई एस का इजाफा सिर्फ हमने जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है जो कि ही, शी, इट है। एस का इजाफा करना है सबके साथ, लेकिन ई एस का इजाफा करना है ये चंद लेटर्स हैं जिन वर्ब्स के लास्ट पे आएंगे तो उनके साथ ई एस का इजाफा कर देना है। सिंपल टेंसेस के बाद बारी आ जाती है नेगेटिव टेंसेस की। तो ऐसे जुमले जो कि मनफी हों, जिनमें किसी चीज़ के बारे में मना किया गया हो, तो वहाँ पे हमने जो है या तो डू नॉट का इस्तेमाल करना है या हमने जो है वहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करना है। तो डू नॉट और डज नॉट जो है हमेशा मनफी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है कि जिसमें किसी चीज़ से मना किया गया हो। अब देखना यह है कि डू नॉट जो है वो किस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है या किन प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है, और डज नॉट जो है वो किन के साथ इस्तेमाल करना है। अगर कोई मनफी जुमला आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे हमने डू नॉट का इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कोई सेंटेंस जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे डज नॉट का इस्तेमाल करना है। डू और डज नॉट का इस्तेमाल जो है वो सेंटेंस में किस जगह पे करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर जो है ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो अपना सबक याद नहीं करता, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इस्तेमाल करना है तो डज नॉट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद तुम झूठ नहीं बोलते हो, यू डू नॉट टेल अ लाई। आई, वी, दे, यू के साथ जो है वो डू नॉट का इस्तेमाल करना है, तो ये यहाँ पे डू नॉट आ जाएगा, साथ में टेल आ जाएगा, अलाई आ जाएगा। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ जो है ना तो एस का इजाफा करना है ना ही हमने जो है वो ई एस का इजाफा करना है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद बारी आ जाती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इसमें भी डू या डज का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव में डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल किया था, इंटेरोगेटिव में डू या डज आएगा। तो इस तरह वाले सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे उसके लिए स्ट्रक्चर है। डू या डज सबसे जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा जुमले के शुरू में, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे जो है क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, क्या वो अपना सबक याद करता है? डज ही लर्न हिज लेसन? तो डज जो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें डू किसके साथ लगाना है, डज किसके साथ लगाना है? सेम जैसे कि नेगेटिव में था कि जो डू है वो हम आई, वी, दे, यू या प्लूरल के साथ लगाएंगे, और जो डज है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ लगाया जाता है। और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं इसमें भी एस या जो ई एस है उसका इजाफा नहीं किया जाता, ना ही हमने इसमें एस का इस्तेमाल करना है और ना ही हमने इसमें जो है वो ई एस का इस्तेमाल करना है। तो ये सारा था प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के रिलेटेड। उसमें सिंपल टेंस था, नेगेटिव था, उसके बाद जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। कंटिन्यूस जो लफ्ज़ है, कंटिन्यूस का मानी ही होता है जारी रहना, यानी कि ऐसा टेंस है जिसमें कोई काम जो है वो जारी हो किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई काम कर रही है तो काम जारी है, तो ये होगा कंटिन्यूस टेंस। हमें कैसे पता चलेगा कि टेंस कंटिन्यूस है? इसकी पहचान ये है, अगर फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ या रही हैं, ये वाले अल्फाज आते हैं तो सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूस है। इसी तरह से इंग्लिश में पहचान क्या है? इंग्लिश वाले जो जुमले होते हैं उनमें इज, एम, आर ये इस्तेमाल किया जाता है। मसलन वो लिख रही है तो हम कहेंगे शी इज राइटिंग, वो लिख रही है। अगर हम उर्दू जुमले की बात करते हैं तो उर्दू जुमले के आखिर में रही है आ गया है तो ये कंटिन्यूस टेंस है। तो इस सेंटेंस में जो है वो इज इस्तेमाल किया हुआ है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो कंटिन्यूस वाला है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है कि ये जो सेंटेंस है वो बना किस तरह से है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये वाला इज, एम, आर, इनको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। हम आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब है जो कि है इज, एम है या है आर, ये इस्तेमाल करना है। उसके बाद वर्ब आएगी, वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, पहली फॉर्म, साथ में जो है वो ING लगाना है और साथ जो है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इस सेंटेंस में जो दे है ये तो हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद जो आर है ये है हेल्पिंग वर्ब, प्ले है वर्ब और ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, साथ में आ जाएगा ING और साथ एंड पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो है कोई भी जुमला बनाना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, एम, आर, फिर उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और साथ उसके ING आएगा और साथ जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये था इसका स्ट्रक्चर। इसके बाद बात आ जाती है इज, एम, आर की, कि जो यहाँ पे आर हमने दे के साथ इस्तेमाल किया है, इज कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एम कहाँ पे इस्तेमाल होगा और आर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, उसका इस्तेमाल है वो देख लेते हैं। इज जो है ही, शी, इट या सिंगुलर वगैरह के साथ जो है इसका इस्तेमाल करना है, आई के साथ एम का इस्तेमाल किया जाता है और वी, दे, यू के साथ जो है वो आर का इस्तेमाल करना है। कुछ मिसालें देख लेते हैं। बूंदा बांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग, उससे चक्कर आ रहे हैं, ही इज फीलिंग डिजी, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ING आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। सिंपल सेंटेंसेस के बाद बारी आ जाती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए, क्वेश्चन हो, तो वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें भी इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये आते हैं स्टार्ट पे, सेंटेंस के स्टार्ट में इसको जो है वो इस्तेमाल करना है। इसके लिए स्ट्रक्चर किस तरह से है, सबसे पहले जो है वो इज, एम, आर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में आ जाएगी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आ जाएगा ING, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा सेंटेंस में और लास्ट पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये है कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। इसकी मिसालें कुछ देख लेते हैं। क्या वो झूठ बोल रहा है, इज ही टेलिंग अ लाई, सबसे पहले जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर जो है वो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ING आ जाएगा, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तुम्हें कौन मिलने आ रहा है, हु इज कमिंग टू सी यू, इसमें हु का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर किसी सेंटेंस में हु, होम, व्हाट, विच, WH फैमिली वाले अल्फाज आ गए हैं तो वो जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज होगा जैसे इंटरोगेटिव का जो है वो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके बाद बारी आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। अगर किसी सेंटेंस में नहीं, ये नोट का जो है वो इस्तेमाल है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी चीज़ के बारे में मना किया गया हो। इसमें भी जो है वो इज, एम और आर का इस्तेमाल करना है, लेकिन इनके साथ जो है वो नोट का इस्तेमाल भी करना है। बाकी सारा जो है वो स्ट्रक्चर वही है, ही, शी, इट के साथ इस लगाएंगे, आई के साथ एम लगाएंगे, वी, दे, यू के साथ आर लगाएंगे, बाकी एज इट इज़ वही सिंपल वाला सारा स्ट्रक्चर है, बस जो है वो इसमें नोट का इजाफा होगा। स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद जो है वो इज, एम, आर का इस्तेमाल किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब्स आ जाएंगे, उसके बाद जो है वो नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर वर्ब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में आ जाएगा ING और एंड पे लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। कोई भी इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये इसका स्ट्रक्चर है। वो झूठ नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, इसमें जो है सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ING है और एंड पे जो है ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग न्यूज़ पेपर, इस सेंटेंस में जो दे है वो सब्जेक्ट है, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, नोट का इजाफा आ जाएगा नेगेटिव की वजह से, फर्स्ट फॉर्म है ING है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है।
इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसमें हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में अगर लिया है, लिए हैं, चुका है, चुके हैं, या चुका हूँ वगैरह वाले अल्फाज आ जाते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। और इंग्लिश में पहचान किस तरह से है, अगर किसी इंग्लिश जुमले में जस्ट, येट या ऑलरेडी ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं तो वो भी सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। जैसा कि वो गा चुका है, इस सेंटेंस के हमें चुका है आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर जो बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ या हैव आएगा, फिर वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है आ गया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है। इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव डन माई वर्क। इसमें जो आई है ये आ जाएगा सब्जेक्ट है, हैव जो है ये आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद जो डन है ये आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और माई वर्क जो है इसमें ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद हैज़ और हैव का यूज़ है कि हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना है और हैव कहाँ पे इस्तेमाल करना है। अगर किसी भी सेंटेंस में ही, शी, इट या फिर जो है सिंगुलर कोई भी नाउन आ गया तो वहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल करना है। आई है, वी है, दे है या फिर यू है और प्लूरल है तो वहाँ पे जो है वो हैव का इस्तेमाल करना है। जैसा कि वो मैच खेल चुका है, ये आएगा ही हैज़ प्लेड मैच, ही हैज़ प्लेड मैच। ये इसमें हैज़ जो है वो ही शीट के साथ जो है वो हैज़ इस्तेमाल होगा। दूसरी मिसाल है वो जा चुके हैं, दे हैव गॉन। इसमें जो आई, वी, दे, यू या प्लूरल है तो उसके साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल जो है वो टेंस के बाद बारी आ जाती है इंटेरोगेटिव की। ये इसमें जो है कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा इसमें भी जो है वो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन जो हैज़ और हैव है वो जुमले के शुरू में आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा हैज़ या हैव आ जाएगा, फिर उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट और फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने का तरीका। इसके लिए मिसालें हैं, क्या मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया है, हैव आई डन माई ड्यूटी। हैव जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर एंड पे जो है ये आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्या वो जा चुके हैं, हैव दे गॉन। तो यहाँ पे जो हैव है हेल्पिंग वर्ब है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शुरू पे आ गया है। इसके बाद बारी आ जाती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें हैज़ नोट या हैव नोट का इस्तेमाल करना है। नोट जो है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ इजाफा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। इसमें हैज़ नोट या फिर जो है वो हैव नोट इस्तेमाल किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़ या फिर हैव, फिर उसके बाद नोट आ जाएगा, फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। उसने किताब नहीं पढ़ी है, शी हैज़ नोट रेड द बुक। इस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट का इजाफा किया गया है। इसके बाद एक और मिसाल है, मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया है, आई हैव नोट डन माई ड्यूटी। इसमें भी जो है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ये है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका। इस वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी काम जो है वो मौजूदा ज़माने में होगा। परफेक्ट का मतलब ये है कि इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल किया जाएगा। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि कोई काम जो है वो जारी होगा। सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन है। आइडेंटिफिकेशन की इसकी पहचान है, हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके लिए पहचान ये है, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें कोई काम जारी होगा, उसके साथ अगर टाइम आ गया है, वक्त हमने जो है वो इस्तेमाल किया हुआ है, तो वो जो है टेंस बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो थी उर्दू में पहचान। इसके बाद इंग्लिश में पहचान ये है कि इंग्लिश वाले सेंटेंस में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो है इसमें हैज़ और हैव का इस्तेमाल होगा सेंटेंस में। उसके साथ जो है वो ING भी होगा सेंटेंस में। मिसाल के तौर पर वो 5 घंटों से सो रही है। अगर सिंपल सेंटेंस है वो सो रही है तो ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन अगर वो 5 घंटों से सो रही है कंटिन्यूअस के साथ अगर टाइम भी आ गया तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours।
तो इसमें हैज़ बीन का इस्तेमाल किया गया है, साथ में जो है वो आईएनजी है और फॉर का इस्तेमाल है। सिंस या फॉर का इस्तेमाल सेंटेंस में होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये तो थी इसकी पहचान। इसके बाद जो है इसमें ये फॉर या फिर जो सिंस का इस्तेमाल करें, जो सिंस फॉर इसमें इस्तेमाल किया जाता है, सिंस किस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा, फॉर किस सेंटेंस में इस्तेमाल होगा। अगर तो वक्त की मिकदार जो है वो मुकर्रर है, हमें बताया हुआ कि ये टाइम कितने बजे से हो रहा है, सुबह से है, शाम से है, कल से है, या किस मंथ से है, जनवरी से है, फेब से है, या सन कौन सा है, तो वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर वक्त की मिकदार मुकर्रर ना हो तो वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करना है। जैसा कि घंटे हैं, दिन है, मंथ है, ईयर है, तो वहाँ फॉर का आएगा। कई महीनों से, फॉर मैनी मंथ्स। लेकिन अगर जो है बता दिए कि 2 बजे से, घंटा टाइम बता दिए कि 2 बजे से, अगर तो टाइम मुकर्रर कर दिया कि इतने बजे से, तो वहाँ सिंस आएगा। इस तरह से अगर दिन बता दिए हैं कि वो जो है वो कई दिनों से, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर दिन बता दे कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, वो दिन कौन सा है, तो वहाँ सिंस आएगा। अगर मंथ है, माह आ गया, महीना है, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर बता दिया कि जनवरी है, फेब है, मार्च है, तो वहाँ जो है वो सिंस का इस्तेमाल होगा। इस तरह से अगर साल, ईयर्स आ जाए हैं कि वो कई सालों से, तो वहाँ फॉर आएगा। लेकिन अगर साल बता दे कि साल कौन सा है, 1988 है, 2023 है, 2021 है, तो वहाँ जो है वो सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था सिंस और फॉर के बारे में। इसकी मिसाल देख लेते हैं। मैं सुबह से सवाल निकाल रहा हूँ। तो ये 2 सेंटेंस हैं। आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स फॉर मॉर्निंग, आई हैव बीन सॉल्विंग सम्स सिंस मॉर्निंग। अब इसमें फॉर आएगा कि सिंस आएगा, कौन सा सेंटेंस सही और कौन सा रॉन्ग है। इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो ये वाला है, सिंस वाला। ये सेंटेंस जो है ये वाला, ये बिल्कुल ठीक है। अगर तो टाइम मुकर्रर है कि वो कितने बजे से ये जो है वो काम कर रहा है, तो तब वहाँ पे जो है वो हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये वाला सेंटेंस बना किस तरह से है, उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो है वो बीन का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेगा। उसके बाद आ जाएगा सिंस या फिर फॉर। ये है कोई भी सेंटेंस बनाने का तरीका। अब ये हैज़ कहाँ इस्तेमाल होना, हैव कहाँ पे इस्तेमाल होगा। हैज़ जो है ये इस्तेमाल होगा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, या फिर जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ। जो हैव है ये इस्तेमाल होगा आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, या फिर यू के साथ, या जो है ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा। हैव जो है, लड़के घंटे से शोर मचा रहे हैं, द बॉयज़ हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर एन और। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा दी बॉयज़। उसके बाद हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्योंकि बॉयज़ नहीं प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक आ जाएगा, फिर आईएनजी आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नॉइस आ जाएगा, फिर सिंस या फॉर आ जाएगा। इस सेंटेंस में फॉर इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा बताया है। अगर बता दिया जाता है कि 1 घंटा कौन से वाला है, 1 बजे से 2 बजे से, तो वहाँ सिंस आना था। बाद जो टाइम इस्तेमाल कर देंगे जो टाइम सेंटेंस में दिया हुआ है। सिंपल टेंस के बाद बारी है नेगेटिव टेंस की। जो नेगेटिव टेंस है इसमें भी जो है वो वही चीज़ें इस्तेमाल होंगी, हैज़ या फिर हैव इस्तेमाल होगा, लेकिन इसके साथ जो है वो नोट का इजाफा हो जाएगा, किसी चीज़ के बारे में मना किया गया हो। इसके अलावा इसमें भी जो है वो सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें भी यही है कि इसमें हैज़ नोट या फिर हैव नोट का इस्तेमाल किया जाएगा, सिंस फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है बीन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आईएनजी आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या फिर हैव आ जाएगा। हैज़ हैव के बाद नोट आएगा, नोट के बाद बीन आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, साथ में आईएनजी आएगा। फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फिर फॉर का इस्तेमाल आएगा। बाकी जो टाइम बचेगा वो लास्ट पे आ जाएगा। मिसाल के तौर पर तुम सोमवार से स्कूल नहीं आ रहे हो, यू प्लूरल है, यू के साथ हमने देखा था कि हैव का इस्तेमाल करना है, तो यू के साथ हैव आ जाएगा, यू हैव। उसके बाद आ जाएगा नोट, यू हैव नोट। उसके बाद बीन आ जाएगा, आ रहे जो इसकी वर्ब होगी, यू हैव नॉट बीन कमिंग। कम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ आईएनजी कमिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल, सोमवार हमें बता गया है कि किस दिन से, तो ये यहाँ पे जो है सिंस आ जाएगा, सिंस। उसके बाद ये आ जाएगा टाइम जो जितना जो हमें दिया हुआ है, मंडे। तो ये है कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर भी जो है वो हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन ये जो है वो स्टार्ट पे आ जाना है, सेंटेंस के स्टार्ट में होगा। इसके बाद इसमें भी वही है, सिंस या फिर जो है वो फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, इसमें भी बीन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो सेंटेंस किस तरह से बनेगा उसके लिए स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हैज़ या जो है वो हैव आ जाएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, के बाद आएगा बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ आ जाएगा आईएनजी। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आ जाएगा या फिर फॉर आ जाएगा। बाकी जो टाइम होगा वो हम जो है वो लास्ट पे लिख देंगे। इसके लिए मिसाल देख लेते हैं। क्या हमारी 2 दिन से पौधों को पानी दे रहा है, तो ये सवालिया फिक्र है। सवालिया फिक्र बनाने के लिए हैज़ हैव जो स्टार्ट में लिखेंगे। माली सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पे जो है हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 डेज। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इसका सेंटेंस बना हुआ है, जैसा कि हैज़ या हैव स्टार्ट में आना है, तो यहाँ पे माली सिंगुलर है तो हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ द गार्डनर, सब्जेक्ट है द गार्डनर। उसके बाद बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाटर, आईएनजी आ जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा द प्लांट्स, फिर सिंस या फॉर, यहाँ फॉर आ जाएगा क्योंकि हमें टाइम बता दिया है कि कितने दिनों से, फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, तो यहाँ पे जो है फॉर आ जाएगा। उसके बाद टाइम आ जाएगा 2 डेज और एंड पे जो है सवालिया क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये था इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।